لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। हज 2022 के लिए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से रियासत में तकरीबन 8 अलग अलग जगहों पर हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें पहली मरतबा शिमोगा में हज तरबियती कैंप मुनक्कद किया गया है, जिसमें तमाम अहम लोगों ने शिरकत की है। आज़मीन के लिए तरबियती कैंप के साथ साथ मुकामी लीडरान और समाजी कारकुनान ने आज़मीन को मुबारकबादी पेश की है। शिमोगा में मुनक्किदा हज तरबियती कैंप में कुमार बंगारप्पा और मुकामी लीडरान के अलावा हज कमेटी के अरकान भी शामिल रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत। हमारे यात्री लोग जो कुछ उधर जा रहे हैं, दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं या पूरा मुल्क को या पूरा हमारा समाज को आशीर्वाद मांगने के लिए जाए हैं, और पूरा तरफ से सब लोगों को ये सुरक्षित रहना, अच्छे तरह से जाना, अच्छे तरह से सेफ रहे, क्योंकि सब लोग बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत एज लोग भी उसमें रहते हैं। हेल्थ के हिसाब से उधर तो बहुत मेरे ख्याल से जो कुछ हमने देखे हैं वीडियो में रहते हैं, मीडिया में देखते हैं, उधर तो बहुत अच्छी तरह से, लेकिन भीड़ तो उतना बहुत ज़्यादा रहता है उधर। इसके हिसाब से जो कुछ ये ट्रेनिंग कैंप ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ये तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पहली दफ़ा ये इसको कर रहे हैं। ये हमारा चिकमंगलूर, हासन और शिमोगा और दावणगेरे के हिसाब से इधर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे काम है। शिमोगा के तरबियती कैंप में पहुंचे हज कमेटी के अरकान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। गुज़िश्ता साल 2019 से जहाँ भी ट्रेनिंग चलती थी, सन 3-4 मकामात पर तय किया जाता था। जब हमारी फर्स्ट हज कमेटी की मीटिंग हुई हज के तरबियती कैंप के सिलसिले में, तो पूरे मेंबर इनानिमसली ये तय किया कि 8 से 10 जोन बनाना, हर जोन 100 किलोमीटर के रेडियस में एक, हर जोन में 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट रहना और मिनिमम तादाद 150 रहना करके। इस सिलसिले में पूरे कर्नाटका स्टेट में हमने 8 जोन बनाया है। मसलन मैसूर के जोन में कूर्ग, चामराजापेट, मंड्या और मैसूर, चामराजापेट, मैसूर और मंड्या। शिमोगा में चिकमंगलूर, शिमोगा और हासन है। हुबली में आपको हुबली, बेलगाम, नॉर्थ कनाडा, हावेरी और गदक, ऐसा बीजापुर, बागलकोट, ऐसा 8 जोन में बना है। हमारा मकसद ये है चामराजा नगर से लेकर बीदर तक जो हज को जाने वाला है, जो एक माहौल है, वो पूरे कर्नाटका में हज का माहौल बनना चाहिए, सिर्फ बेंगलुरु और 3-4 डिस्ट्रिक्ट से महदूद नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा ख़ास मकसद है नए चेहरों को इस ट्रेनिंग के तहत नए चेहरों को भी मौका देना। नहीं, बेशक हर तब्दीली फॉर ए बेटर, चेंजेस फॉर द बेटर। हम 20 पर 2 साल से कोई चेंज ही नहीं करना चाहते, चेंज करने का रिस्क ही नहीं ले रहे थे। जब चेंज किए तो ना नया आइडिया आएंगे, नई चीज़ आएंगे, इसलिए चेंज इज मस्ट। इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं यहाँ के वक्फ कमेटी को और हुज्जाज इकराम जो अल्लाह जिसको बुलाया है वो हज पे निकल रहे हैं। और हज जो है 5 जो पिलर है इस्लाम के, उसका एक हिस्सा है, और उसके जो अरकान पे जो बात हो रही है, उलेमा जो कर रहे हैं, उसी का जो इफ्तिताह हुआ है। इस सिलसिले में हम जो है शिमोगा आए हैं, हज कमेटी के मेंबर्स, मेरे साथ मोइनुद्दीन साहब हैं, चांद पाशा हैं, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं अक़लियतों के ताल्लुक़ से, अक़लियत बहुत परेशान है, तो हम ये आपसे बताना चाहते हैं, तारीख़ के पन्नों को आप उठाकर देखिए, जब जब भी ऐसे हालात आए हैं, इससे जो है अक़लियतें डरे नहीं हैं, बल्कि और मजबूती से ऊपर आए। ये तारीख़ गवाह है। तो हमारा आप सबसे यही कहना है, हुकूमतें आते हैं और जाते हैं, जो पार्टी का इख्तिदार, जिसके पार्टी के एमएलए होते हैं, एमपीज़ होते हैं, सरकार उनकी बनती है, लेकिन कुदरत का भी अपना निज़ाम है। आज सारा आलम जो चल रहा है वो कुदरत के निज़ाम से चल रहा है।
कुदरत को जो चीज़ मंजूर है वो चीज़ होनी है, चाहे आप हम कितनी ताकत लगा लें रोकने की। बहुत से बातें हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, दुनिया सारी करती है, लेकिन उसका रोकथाम करने वाला वो पाक परवरदिगारी है। तो इन चीज़ों से, ये हालात से कोई घबराने की, परेशान होने की या उससे तशवीश करने की कतई मुसलमान को ज़रूरत नहीं है। जिसका ईमान में पुख्तगी है, जो अल्लाह और रसूल को मानकर चलने वाला है, जिसका ईमान पक्का है, वो कभी भी इस शक व शुबात में नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपना काम करेगी ज़रूर। हालात आए हैं, ये हालात आगे सुधर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कुछ लोग कर रहे हैं ये, और इसका भी इंतज़ाम जो है अल्लाह ताला करेंगे। आप हमको जो इस पर तशवीश करने की या परेशान होने की, ऐसे हो गया है, मुसलमान को कोने में डाल दिया, ना, ऐसा नहीं है। सारे आलम में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहता है, किसी न किसी किस्म की तकलीफ है। सिर्फ मुसलमान को नहीं है, सारे लोगों को है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे आलम के लिए दुआ करें, सारे इंसानों के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटक के लिए, जितने भी हम लोग हैं, सब मिलजुल कर रहने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। ये हमारा मैसेज है। इंशाअल्लाह इस बार जो है पहली मर्तबा जो शिवमोगा में जो कैंप चला जा रहा है, यहाँ पर मौजूदा हालात देखते हुए कर्नाटक हज कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने तय किए कि यहाँ पर शिवमोगा में एक बेहतरीन अंदाज से जो है हज कमेटी तरबेती कैंप हो। तो फ़ौरन जो हमारे हज कमेटी से ताल्लुक़ात रखने वाले गनी साहब, यहाँ के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मौजूदा हालात में इन्होंने यहाँ पर बहुत से सारे काम किए हैं। माशाअल्लाह इनका जो है यहाँ पर अच्छी तरह से बोर्ड कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग भी बेहतरीन तावन कर काम चला रहे हैं। हमारे हज कमेटी के जो भी तय हुआ, तो गनी साहब से हमने इतला दी, तो फ़ौरन इन्होंने लब्बैक किया, और बेहतरीन अंदाज से आज 180 तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट से हाजी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अभी जो है प्रोग्राम चल रहा है। बेहतरीन अंदाज से इन्होंने उलमा इकराम को जो दावत दी है, इन्होंने बेहतरीन अंदाज से जो है हज के कैंप का जो चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इस तरबियती कैंप में मौजूद मुकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। मैं सबसे पहले स्टेट हज कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज तक कर्नाटक के अंदर ऐसा कोई एक काम नहीं हुआ जो पहली मर्तबा हर शहर के अंदर एक जोनल बनाकर, डिस्ट्रिक्ट को एक जोनल, 4 डिस्ट्रिक्ट को एक जोनल बनाकर इस तरह का हज का तरबियती कैंप दिया जा रहा है। इसमें एक फ़ायदा क्या है बोले तो, जहाँ हाजी यहाँ से निकलते थे तो अर्जेंट के अंदर बेंगलुरु पहुँचते थे, वहाँ जो कैंप करते थे उससे उतना फ़ायदा नहीं हो सकता था उनको। असल बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आराम से आकर सवेरे से शाम तक रहकर खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने के लिए और बैठने उठने का सब कुछ यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। काबिल तारीफ़ है हज कमेटी। बहुत दिन से शिवमोगा में ऐसे कैंप कर रहा था। मैं 2008 में 2012 में हज को गया था, ये टाइप ऐसा कैंप नहीं हुआ था। ये अल्लाह के फजल शिवमोगा में फर्स्ट क्लास से कैंप हो रहा है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर, हासन, दावणगेरे, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के आदमी आपको ही इनकी खिदमत हमें कर रही को सुबह को नाश्ते का, दोपहर खाने का और शाम को चाय पानी का इंतज़ाम करके उनको भेज रही है। सैयद वहीद अड्डू, साबिक़ रुकन रियासती हज कमेटी, साबिक़ कॉरपोरेटर शिवमोगा सिटी कॉरपोरेशन। आज जो हज का कैंप मुनक़्क़द किया गया है, इसमें कई सियासी, मिली और समाजी रुकन मौजूद थे, और हज जाने वाले 2022 के हुज्जाज कराम भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। आज का जो हज कैंप का इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वक्फ मशावरती कमेटी ने एक मुनक़्क़द किया है, बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंतज़ाम है। और जो है इन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़द किया है हज कमेटी का, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह और भी मुनाकिब इंतज़ामात होंगे, मैं इसका उम्मीद रखता हूँ। माशाअल्लाह, सबसे पहले मैं हमारे शिवमोगा ज़िले के चेयरमैन जनाब
गनी साहब को और बेंगलोर से आए हुए हमारे वक्फ बोर्ड के मेम्बरान, हमारे दोस्त और बुज़ुर्गों को हज कमेटी से, तो मैं इन सबका शुक्र अदा करता हूँ। शिवमोगा के अंदर पहली बार ये जो प्रोग्राम किया गया है तो इससे बहुत खुशी हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है जो भी बुज़ुर्ग यहाँ से हज को रवाना हो रहे हैं उन सब से हमें है ना दुआ की दरख्वास्त के लिए और हमारे कर्नाटक की हमारे कौम की हिफाजत के लिए और हमारे शिवमोगा के अच्छे एक राह पर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के वास्ते हज को जाको हमारे हक़ में दुआ करेंगे। और बोल को बहुत से लीडर भी आए थे, कुमार बंगारप्पा भी उन्होंने आए थे और हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार शिवमोगा के बहुत सारे ज़िम्मेदार आको ही उन्होंने भी है ना बहुत सपोर्ट कर को ही